मेरे साथ दक्ष भी हैं, दक्ष का भी हम केस समझेंगे और उनसे भी समझेंगे कि एक छात्र सोल्यूशन किस तरह का एक्सपेक्ट कर रहा है। दक्ष, पहले जल्दी से आप अपना केस बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपके साथ क्या हुआ और आप क्यों अनसेटिस्फाइड, और वो कॉलेज वाली क्या बात बता रहे थे कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं 9th 10th 11th और हाफ 12th मैंने इन 3.5 साल अब्रॉड एडमिशन्स के लिए अपनी प्रोफाइल बनाई, अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दिया। 11th 12th में मैंने अपने स्कूल में मार्क्स मेंटेन करे और मेरे को स्कूल से 95% प्रेडिक्टेड मार्क्स। 9th 10th 11th हाफ 12th में कितने मार्क्स थे आपके? मेरे को एज इट इज़ नहीं याद, बट मेरे को 12th मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे मेरे को टीचर्स ने 95% प्रेडिक्टेड मार्क्स दिए थे कि इस बच्चे के इतने आ जाएंगे। अच्छा। फिर मैंने और इस बेसिस पे मेरे को ऑल अक्रॉस यूरोप मेरे को 6 कॉलेजेस में एडमिशन मिला। 6 कॉलेज में यूरोप में? हाँ, 6 कॉलेज में ऑल अक्रॉस, तो मेरे को 6 में मिला एडमिशन। अब कौन सा कॉलेज है वो बता सकते हो? किंग्स कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। इन सब जगह आपका मेरा एक्सेप्टेंस था। और मेरे को हर जगह 85% का क्राइटेरिया मिला कि आपके बोर्ड में 85% आएंगे, देन आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एंड मेरे अभी 82.6 हैं। मैंने अपना इंग्लिश चेक करा है, मैंने केमिस्ट्री चेक करा है, मेरे केमिस्ट्री में अभी 95 है, मेरे 4 मार्क्स बढ़ रहे हैं। मेरे न्यूमेरिकल में, जैसे सर ने अभी बताया, बेफालतू के हाफ अ मार्क कटा हुआ है। मैंने गिवन लिखा है, मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में वैल्यू डाली है, कैलकुलेशन भी लिखी है। उन्होंने आई थिंक 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकाला है। आंसर के की में 270.67। मैंने इसको आगे तक करा है, 6-7 के आगे भी मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं, तब भी मेरा हाफ अ मार्क मेरे को नहीं पता किस बात पे कटा है। एंड मैंने एनसीईआरटी की एग्जैक्ट सेम डेफिनेशंस लिख रखी हैं, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रखे हैं, एंड मेरे को आई डोंट नो व्हाई बट मेरे मार्क्स कटे हुए हैं। एंड मेरे केमिस्ट्री में 4 नंबर बढ़ रहे हैं। मैंने इंग्लिश में देखा है, मेरे एग्जैक्ट जो उनके कीवर्ड्स गिवन है वो मेरे मैच कर रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई बट उन्होंने आंसर मार्क्स नहीं दे रखे। आपको क्या लगता है किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स कटे आपके हिसाब से? मेरे को लगा मेरे मैथ्स में काफ़ी कम, एंड मैथ्स में मैं भी, क्योंकि मेरी मैथ्स वीक थी, आई एक्सेप्ट दैट, बट मेरी इतनी भी वीक नहीं थी कि मेरे 73 रह जाएं। अब मेरे को, मैं मैथ्स में रीवैल्यूएशन डालूंगा। कितने नंबर की उम्मीद है आपको 73 से? एटलीस्ट 12 to 13 मार्क्स मेरे को उम्मीद है। और इंग्लिश में मैंने 15 मार्क का मैंने खुद वेरीफाई करा है। मैं कल रात से बैठा हुआ हूँ उस पर, पूरी रात मैंने यही काम करा है। मैंने इंग्लिश में एक आंसर अपना चेक करा है जो मेरा था, कीवर्ड्स मैच करे हैं, अपनी स्पेलिंग्स देखी हैं, उनमें एक लॉन्ग आंसर अगर है तो वो देखते हैं कि आपका क्वेश्चन, आपका आंसर कितना रेलेवेंट है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और आपकी ग्रामर कैसी है। तो उसमें मेरे, आई डोंट नो व्हाई, मैंने जो उनके पॉइंट्स हैं कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि कोई क्वेश्चन है तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है, ये उन्होंने 4-5 पॉइंट्स वहाँ पे लिखने, मेरे सारे पॉइंट्स मेरे क्वेश्चन में इंक्लूडेड हैं, लाइक आंसर में मैंने लिख रखे हैं, बट उन्होंने उसको पता नहीं क्यों ऐसे लाइक इग्नोर कर रखा है, हाफ अ मार्क देके आगे बढ़े हुए हैं। तो आप ये कह रहे हो कि आपको इन 6 कॉलेजेस में से किसी में भी एडमिशन के लिए एटलीस्ट 85% मार्क्स चाहिए, और आप रह गए हो 82.3 समथिंग पे, 82.6 पे। और जो आप कह रहे हो अगर ये मार्क्स आपको दे दिए जाए तो 85 क्रॉस कर जाओगे। हाँ जी। और आपको ये एडमिशन मिल जाएगा। हाँ जी। लेकिन एडमिशन तो आप कह रहे हो कि आजकल में बंद होने वाले हो। हाँ, मेरे पास ये एडमिशंस नवंबर से हैं, लाइक लास्ट ईयर नवंबर में मेरे पे एक्सेप्टेंस आ गई थी, एंड तब से दिसंबर, जैन एंड फेब में पूरे, लाइक मैं, मेरे पेरेंट्स, हम सारे साथ में मेहनत करते थे। मैं रात के 12 बजे से सुबह 7-8 बजे तक पढ़ता था, क्योंकि रात के 12 से सुबह 8 बजे तक पढ़ते थे? सोते नहीं थे आप? मेरा थोड़ा शेड्यूल ऐसा था, लाइक तो मैं लाइक मॉर्निंग में सोता था, मेरे लाइक शांति थी, इसलिए मैं रात को। पेरेंट्स कैसे मेहनत करते थे आपके साथ? मम्मा जागती रहती थी, मेरे को कॉफ़ी चाहिए होती थी, भूख लगती थी, मम्मा जागती रहती थी। मेरे पापा टीचर हैं, पापा साथ में गाइड करते रहते थे कि अब ये करो, अब वो करो। अब मतलब पूरी फैमिली जागती थी बच्चे की प्रिपरेशन के लिए पूरी रात, और उनके सपने थे कि अपने बच्चे को विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे, और वो सपना केवल 2% से टूट गया ड्यू टू OSM। आपको ऐसा लगता है? हाँ जी। और आपको लगता है कि रीवैल्यूएशन में अगर आपके मार्क्स आ गए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा? यस। रीवैल्यूएशन तो जैसा कि बता रहे 1 महीना लग जाएगा उसमें। भाई मेरे को ही उन्होंने नवंबर में बता दिया कि आपकी 3 जून की डेडलाइन है। 3 जून तक आपको मेरे को कॉलेज को रिप्लाई करना है कि इफ आई एम कमिंग और नॉट। एंड अगर 3 जून तक, आज तो ये तो 3 जून हम रिकॉर्ड कर रहे हैं शो, 3 जून तो आप खत्म होने वाला है। आज रात 12 बजे तक आई हैव टाइम कि मैं उनको यस या नो बोल दूं। तो आप नो क्यों बोलोगे? यस ही बोलोगे? यस बोलूंगा, बट अब अगर मैंने यस बोल दिया एंड सामने से उन्होंने मेरे को मना कर दिया, मेरे पे तो फिर कोई कॉलेज रह नहीं गया जाने के लिए। तो अभी क्या करोगे आप?
लाइक अभी मेरे को 7th को मेरे को एक एग्ज़ाम देना है, एक आइजर इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक ऐसे करके एक एग्ज़ाम होता है, मेरे को वो देना है, उसके लिए अजमेर जाना है मेरे को। एंड वो एक एग्ज़ाम है, एंड मैंने थोड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं वो तो छोड़ दो, अभी इन 6 कॉलेजेस का क्या करोगे? दिक्कत है CUET का एग्जाम भी उसके साथ क्लैश कर रहा है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ 6 कॉलेजेस का क्या करोगे? थिंग लाइक मेरे ऑफर्स कैंसिल हो गए, अब आज रात तक का टाइम था, इफ़ आई डू नॉट एक्सेप्ट आज रात 12 बजे तक, वो मेरी तरफ से ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएंगे। कॉलेज मेरे लिए इतनी देर तक सीट नहीं बचा। क्या बात हो रही है इसको लेके? मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? वो काफ़ी सपोर्टिव है इस बारे में, बिकॉज लाइक उन्होंने मेरी मेहनत देखी है, क्योंकि मैं भी पूरे टाइम पढ़ता था, मैंने उनकी मेहनत देखी है, तो हमें पता था कि मेरी मेहनत काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मेरे को कोई डांट वाट नहीं पड़ी। पापा बहुत सपोर्टिव हैं। डांट क्यों पड़ेगी? आपकी गलती थोड़ी ना है। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी जब क्योंकि एडमिशन नहीं मिल पा रहा तो दुख है, वहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है कि थोड़ा इतनी मेहनत की और नहीं हो पाया। हाँ, लाइक मैं भी काफ़ी लो फील करता हूँ। 13th को रिजल्ट आया था, आज ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं। कभी पढ़ने का मन करता है, कभी नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने 3.5 साल इस चीज़ पे डिवोट करे, मेरे को अपना आउटपुट भी मिला, बट ये एंड में आके बिल्कुल एंड स्टेप पे ये 2% से रह गया। ओके, यही से आगे बढ़ते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहो शिक्षा मंत्री को, CBSE के नए डायरेक्टर को, या किसी को भी, तो क्या चाहोगे? अभी आप अगर चाहो एक विषय की ये कर दें ताकि मुझे एडमिशन मिल जाए। जो भी आगे होना है कि अब जो हो गया, क्या सोल्यूशन क्या चाहिए आप? कि OSM में जो हो गया, जिसको हटाना है, जिसको आना है, वो सब बात की बातें हैं, वो सब होता रहेगा। बट अभी जो मेन थिंग है, मेरे अलावा काफ़ी बच्चे हैं जिनके एडमिशन्स रुके हुए हैं। मैं पर्सनली अपने दोस्त को जानता हूँ, उसको 35 लाख की स्कॉलरशिप थी, एडमिशन भी था, वो फिजिक्स में फेल हो गया, उसके सब में अच्छे नंबर हैं, उसको वो आई डोंट नो हाउ, मेरे साथ पढ़ता था, काफ़ी अच्छा पढ़ता था, वो फिजिक्स में फेल हो गया, उसके एडमिशन्स कैंसिल हो गए। 1 मिनट, सब में अच्छे नंबर है मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में क्या? बाकी सब्जेक्ट में उसके 80-70, लाइक उसको मेरे जैसा क्राइटेरिया नहीं था, उसको बस पास होना था, उसका इंडियन किसी यूनिवर्सिटी में 35 लाख की स्कॉलरशिप थी। हाँ जी। बाकी सब्जेक्ट्स में 80 से ऊपर नंबर थे, और फिजिक्स में फेल हो गया। केशव जी, ऐसा होता है क्या? देखिए, फिजिक्स में इस बार कुछ भी हो सकता है। अब समझिए, नहीं वो छोड़ दीजिए, फिजिक्स में ऐसा होता है कि बच्चा फेल हो जाए, बाकी सब में 80 नंबर? नॉर्मली इतना वेरिएशन नहीं आता, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब आपकी कॉपी आधी नहीं होगी, सप्लीमेंट शीट ही गायब होंगी, तो एग्जामिनर क्या चेक करेगा? अब जब हेड एग्जामिनर से बात की तो कई खुलासे हुए हैं ना कि ये समस्या आई क्यों, उसको समझना जरूरी है, तभी तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम आई। एक मिनट आ रहा हूँ। तो दक्ष, आगे क्या यहाँ क्या करना है? सोल्यूशन की बात हो रही थी, क्या चाहिए? कि एक तो ग्रेस मार्किंग, जैसे सर ने कहा, जल्दी से जल्दी हो। कितनी जल्दी? एटलीस्ट जल्दी 5-10 दिन में हो जाना चाहिए जो होना है, क्योंकि 5-10 दिन में ग्रेस मार्क देके आप लोगों का रिजल्ट सही करें, आप ये चाहते हैं? ये बल्कि और जल्दी होना चाहिए था। मेरी डेडलाइन आज 3 जून की है, अगर मैं रात को रिप्लाई नहीं करता, नहीं तो अब तो वो तो मुझे नहीं लगता उतनी जल्दी नहीं, अब वो तो नहीं है। वो तो इसके अलावा और क्या सोल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? आई डोंट थिंक एनीथिंग, क्योंकि अब मेरी सिचुएशन अभी है नहीं ऐसी कि मैं ज़्यादा कुछ सोच सकूं। नहीं ज़्यादा आप दिमाग को प्रेशर भी मत लीजिए, लेकिन आई गेस कुछ तो होगा।